सोनाली फोगाट अब हमारे बीच नहीं है और सोनाली की मौत एक गुत्थी बन चुकी है। आए दिन सोनाली के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद उनकी मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती ही चली जा रही है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने ये खुलासा किया है कि उनकी बहन का रेप हुआ था और जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनकी बहन को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था और ये सारे आरोप रिंकू ढाका ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर लगाए हैं। मौत से पहले दुष्कर्म का शिकार हुई थी सोनाली फोगाट। 3 साल से पीए सुधीर सांगवान कर रहा था सोनाली का बलात्कार। गोवा में रची गई थी सोनाली की मौत की साजिश। जी हां, हार्ट अटैक नहीं बल्कि साजिश की वजह से सोनाली फोगाट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये सनसनीखेज आरोप सोनाली के परिवार वालों ने उनके पीए सुधीर सांगवान पर लगाए हैं, जिसके बाद बुरी तरह से उलझ गई है सोनाली की मौत की गुत्थी। जैसा कि सब जानते हैं कि 22 अगस्त को सोनाली अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ गोवा गई थी, जहां देर रात सोनाली की तबीयत बिगड़ी और मंगलवार सुबह सोनाली ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने प्रारंभिक जांच में सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया था, लेकिन सोनाली को दिल का दौरा पड़ने की बात उनके परिवार ने सिरे से खारिज कर दी है और बदले में सोनाली के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सोनाली डेथ केस में उनके परिवार की तरफ से आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों की वजह से शक की सुई बार बार सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान पर घूम रही है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने सुधीर सांगवान पर सोनाली से दुष्कर्म करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। रिंकू का कहना है कि जब उन्होंने अपनी मृत बहन का चेहरा देखा तब उसके चेहरे पर हल्की सूजन और खरोच के निशान थे। रिंकू ने शक जताया है कि दुष्कर्म के बाद सोनाली की हत्या की गई। इतना ही नहीं, रिंकू ने सुधीर सांगवान पर यह आरोप भी लगाया है कि वो 3 साल से सोनाली से दुष्कर्म करता रहा है और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था। इसकी शिकायत रिंकू ने गोवा पुलिस में दर्ज भी करवा दी है। ऐसे ही आरोप सोनाली की जेठ और सास ने भी सुधीर सांगवान पर लगाए हैं। उन्होंने सुधीर को सोनाली की मौत का जिम्मेदार ठहराया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने सुधीर का नार्को टेस्ट करवाने की भी मांग की है। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही उसका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था और इसलिए उसने सोनाली की हत्या की है। परिवार की तरफ से ये आरोप भी लग रहे हैं कि गोवा पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। एक बड़े नेता की सिफारिश की वजह से गोवा पुलिस सुधीर सांगवान को बचाने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से मंजूरी ना मिलने की वजह से अभी तक सोनाली का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। परिवार का कहना है कि जब तक गोवा पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, वो सोनाली का शव भी लेकर नहीं जाएंगे। परिवार का आरोप है कि लंबे वक्त से सुधीर सांगवान सोनाली के खिलाफ साजिश रचता आ रहा था। 3 महीने पहले सुधीर ने सोनाली को खाने में खीर दी थी, जिसे खाने के बाद सोनाली के हाथ पैर कांपने लगे थे। परिवार के मुताबिक 22 अगस्त को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब सोनाली ने अपनी मां से बात करते हुए बताया था कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ मिलाकर दिया है, जिसके चलते उन्हें बेचैनी और घबराहट हो रही है और अगली ही सुबह सोनाली ने दम तोड़ दिया। इसी बीच सोनाली का एक आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनाली क्लब में सुधीर और सुखविंदर के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सोनाली से सुधीर और सुखविंदर की नजदीकियां भी साफ दिख रही हैं। सोनाली की बेटी ने भी अपनी मां के लिए इंसाफ की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।